हाँ जी बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए मन क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें से हमने कहा था ना कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना, दोनों में क्रियात्मक समूह एक जैसा, ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग पढ़ेंगे ना। ठीक है, क्यों? जिनके रासायनिक जिनमें क्रियात्मक समूह समान होता है उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं ना, इसलिए हम एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ रहे हैं ना, क्यों? दोनों में क्रियात्मक समूह कैसा है? समान। एल्डिहाइड कीटोन की मैंने पहचान बताई थी आपको ना, और पहचान में कि CO समूह यानी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ H हो या एक तरफ R एक तरफ H, यानी एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पे आएगा ना। कीटोन के दोनों तरफ क्या होंगे? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन, बस CO के दोनों तरफ कार्बन है, इसका मतलब कीटोन है वो ना, यानी कीटोन बीच में आएगा हमेशा ना। कहाँ आएगा? बीच में। फिर अपन ने कहा था ना कि कार्बोनिल यौगिक हो गया ना, एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, और उसके व्युत्पन्न, और व्युत्पन्नों में 4 थे, एनहाइड्राइड, एस्टर है ना, एसिड हैलाइड और एमाइड। लेकिन ये ट्रू कार्बोनिल नहीं है ना, अरे सत्य कार्बोनिल नहीं है ना, आभासी झूठे टाइप के हैं ना। ठीक है, फिर अपन ने कार्बोनिल समूह की संरचना की बात की थी, और कार्बोनिल समूह की संरचना अपन ने बना दी थी है ना। और उसमें देखो अपन ने कैसे बनाई थी, कार्बन के ऊपर संकरण sp2 था, और है ना कार्बोनिल समूह में जो ऑक्सीजन था उस पर भी संकरण कैसा था? sp2। यानी कार्बन के पास भी 3 sp2 संकृत कक्षक हैं जो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित है ना। ऑक्सीजन के पास भी 3 क्या है? sp2 संकृत कक्षक, और वो भी समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में क्या है? व्यवस्थित। अब कार्बन का 1 sp2 और ऑक्सीजन का 1 sp2 संकृत कक्षक अतिव्यापन करते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? अरे कार्बन ऑक्सीजन ने किया है ना अतिव्यापन, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड। क्यों? संकृत कक्षक कभी भी पाइबंध का निर्माण नहीं करते ना, यानी पाइबंध नहीं बनाते। फिर बचे हुए कार्बन के 2 sp2 संकृत कक्षक हैं, वो क्या करेंगे? अगर उनके साथ कोई कार्बन आएगा ना, एल्किल ग्रुप आएगा या कोई हाइड्रोजन आएगा, उसके हिसाब से क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन आएगा तो 1s कक्षक, और कार्बन का sp2 संकृत कक्षक अतिव्यापन कर लेंगे। और इधर 2 sp2 संकृत कक्षक हैं, उनमें क्या है? अरे दोनों में एक लोन पेयर है। अब कार्बन के पास भी एक असंकृत p कक्षक बच रहा था है ना, उसकी एक लोब ऊपर, कार्बन के एक लोब नीचे। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास भी एक क्या बच रहा है? असंकृत p कक्षक, उसकी एक लोब ऊपर एक लोब नीचे। और ये संपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे कौन? असंकृत p कक्षक, और उससे कौन सा बंध बनेगा? पाई बंध। तो ध्यान रखें, समक्षीय अतिव्यापन यानी एक अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं तो वो क्या है? सिग्मा बंध बनाएंगे। और अगर ना उस अक्ष के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत आ रहे हैं 90 डिग्री पे है ना, ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे, अरे ऐसे खड़े हुए थे ना, तो ऐसे करेंगे अतिव्यापन, तो वो कौन सा है? संपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है, यहां तक की अपनी बात होगी थी। मैंने कार्बोनिल समूह की संरचना बना दी थी ना, पूछ लेगा आपसे कार्बोनिल समूह की संरचना बनाइए। अब देखिए एक चीज और आपको याद रखनी है ना कि कार्बोनिल समूह के अंदर है ना, अरे जो कार्बन के संकृत कक्षक हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ जो संकृत कक्षक है ना, उनके बीच में बंध कोण कितने का होगा? 120 डिग्री का। क्यों? अरे समतल त्रिकोणीय ज्यामिति का मतलब क्या है? बंध कोण 120 डिग्री का। किसका बच्चों? बंध कोण 120 डिग्री का ना। तो ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो मैं इसको लिख देता हूं ना, इस बात को कि ये कैसे कैसे बने थे ना। तो देखिए क्या कहेंगे अपन, कार्बोनिल समूह में कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बंध का निर्माण कार्बन के sp2 संकृत कक्षक व ऑक्सीजन के sp2 संकृत कक्षक sp2 संकृत कक्षक के मध्य अतिव्यापन से होता है, अतिव्यापन से होता है, जबकि
कार्बन ऑक्सीजन पाईबंध का निर्माण कार्बन की असंकृत पी कक्षक व ऑक्सीजन की असंकृत पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन से होता है। ठीक है ना। तो ये तो सिग्मा बंध और पाई बंध की बात हो गई है ना। अब देखिए जो बंध अतिव्यापन से बनता है ना, अरे जो बंध अतिव्यापन से बनता है ना वो सहसंयोजक बंध बनता है ना। तो क्या कहेंगे कि कार्बन है ना, यद्यपि कार्बोनिल समूह कैसा है ना, सहसंयोजक होता है ना, किंतु कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में क्या होता है अंतर, उस वजह से ये बंध कैसा हो जाता है ध्रुवीय, जिस वजह से कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज। इस वजह से है ना ये बंध कैसा हो गया ध्रुवीय। कैसा बंध हो गया बच्चों ध्रुवीय। तो क्या कहेंगे यद्यपि कार्बोनिल समूह में है ना भाई, यद्यपि कार्बोनिल समूह में CO बंध कैसा होता है सहसंयोजक, लेकिन कार्बन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर की वजह से इस बंध की प्रकृति कैसी हो गई ध्रुवीय। उस वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है ना। अब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है अरे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का काम करता है ना, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो नाभिक स्नेही केंद्र का काम करता है। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन तो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र और ऑक्सीजन है वो नाभिक स्नेही केंद्र का क्या करता है कार्य। ठीक है ना। इस बात को मैं है ना अभी नोट डाउन करता हूं, देखो कैसे। यद्यपि कार्बोनिल समूह में CO बंध यानी कार्बन ऑक्सीजन बंध सहसंयोजक होता है, किंतु कार्बन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण यह बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है ना। कैसी प्रकृति का ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है ना। जैसे देखो ये CO, ठीक है ना, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे अधिक विद्युत ऋणी की तरफ, और ऑक्सीजन कैसा है अरे अधिक विद्युत ऋणी, तो इसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या होगा प्लस और इस पर क्या आएगा माइनस। इसका मतलब ये अरे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का काम करेगा बच्चों ना। किसका इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का काम करेगा ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही बोल दो या ना NCERT के लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीजन है अरे ये किसका काम करता है बच्चों नाभिक रागी केंद्र का ना। नाभिक रागी बोल दो या नाभिक स्नेही बोल दो ना,
दोनों ही शब्द लिख दिए मैंने ना, केंद्र का। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ना, और नेगेटिव चार्ज इनके पास होता है ना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसका मतलब हुआ ना, अरे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लोन पेयर दे सकते हैं। लुईस क्या कहता है, जो लोन पेयर देता है वो लुईस क्षार कहलाता है ना। तो इसका मतलब ये लुईस क्षार का काम करता है ना। किसका बच्चों? लुईस क्षार का। जबकि ये किसका काम कर रहा है? लुईस अम्ल का। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन है, ये लुईस अम्ल का काम करता है, जबकि ऑक्सीजन है वो लुईस क्षार का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? लुईस क्षार का काम करता है ना। किसका? लुईस क्षार का काम करता है। आगे देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवीयता के कारण है ना, कार्बोनिल समूह का कार्बन है वो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, जबकि ऑक्सीजन नाभिक स्नेही केंद्र का क्या करता है? कार्य। तो इस बात को मैं नोट डाउन कर देता हूं ना। देखिए, ध्रुवीयता के कारण, चलो यहीं लिख दूं मैं ना, ध्रुवीयता के कारण, ध्रुवीयता का मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ऐसा बंद कहलाएगा ध्रुवीय ना। तो ध्रुवीयता के कारण कार्बोनिल समूह का, कार्बोनिल समूह का कार्बन, कार्बोनिल समूह का कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, जबकि ऑक्सीजन नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता ना, नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है। ये लो, ठीक है। एक चीज और देखो, जो कार्बोनिल समूह है ना, उसकी दो अनुनादी संरचनाएं मिलती है ना, यानी कार्बोनिल समूह दो अनुनादी संरचनाओं का क्या है? अनुनाद संकर, ठीक है ना। तो इस बात को मैं नोट डाउन करता हूं ना। ये लो, एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक पॉइंट ये हो गया ना। तो क्या कहेंगे कि कार्बोनिल समूह जो है वो दो अनुनादी संरचनाओं का क्या है? अनुनाद संकर। तो कार्बोनिल समूह निम्न दो अनुनादी संरचनाओं का, दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर है। ये लो, जो दो अनुनादी संरचनाएं कौन कौन सी? देखिए, एक तो अनुनादी संरचना है कार्बोनिल समूह की, ये लीजिए, और दूसरी इसकी अनुनादी संरचना है, दो अनुनादी संरचनाओं के ऐसे तीर का निशान लगा के प्रदर्शित करते हैं अपन ना। तो देखो, दूसरी अनुनादी संरचना क्या है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन की तरफ। तो दूसरी अनुनादी संरचना क्या बनेगी बच्चों? देखो, सी है ना। तो डबल का कैसा रहेगा? सिंगल है ना। अनुनाद में अरे सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं, और डबल बॉन्ड में किसके आते हैं? सिंगल बॉन्ड के करैक्टर। ये लीजिए,
तो इस पे क्या आएगा प्लस और इस पे क्या आएगा माइनस। तो एक अनुनादी संरचना तो ये होगी फर्स्ट और सेकंड ये होगी, है ना। एक तो उदासीन है, एक कैसी है चार्ज्ड वाली है ना, आवेशित। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने कार्बोनिल समूह के बारे में लिख दिया ना, संरचना से रिलेटेड बातें हैं, है ना, सारी की सारी। एक देखिए, है ना, इसी में मैं साइड में लिख दूंगा ना ताकि आपको दिक्कत नहीं आया ना। देखो 2-3 कंपाउंड दे रखे हैं ना, एक जैसे सिनेमेल्डिहाइड होता है, एक वेनिलीन वगैरह ना, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं ना। अभी एक 2024 में सवाल पूछा है ना, एक 2024 में सवाल पूछा ना, क्या सवाल पूछा अभी देखते हैं ना उस सवाल को ना। पहले तो मैं ये लिखता हूँ ना, एनसीईआरटी में से डायरेक्ट उठा के दे दिए इसने ना। देखिए क्या दिए हैं, सुनिए। देखो एक कंपाउंड तो ये है, देखो कौन सा, एक कंपाउंड ये है ना, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं ना। और एक कंपाउंड ये है, 3 कंपाउंड है ना, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, इसलिए आपको याद रखने हैं ना। देखो CHO और ये OH, ये CHO और ये OH, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं ना। CH डबल बॉन्ड CH और एक ये CHO, ठीक है ना। और देखिए एक ये है, इस पे ये ग्रुप लगा हुआ है OCH3, ठीक है ना। मैं इनके नाम लिख रहा हूं, एक तो है ना, दूसरा है ना ये किससे मिलते हैं ना, तो ऐसा ही पूछा था उसने सवाल, है ना। देखिए इसका नाम है वेनिलीन, वेनिलीन है ना, वेनिलीन। ये लो वेनिलिन, है ना, वेनिलिन बोल दो या वेनिलीन बोल दो, एक ही बात है ना। ये लो इसका नाम है, देखो ना, सैलिसिल, सैलिसिल और एल्डिहाइड, तो उसको मैं इसी में जोड़ दूं तो सैलिसिलएल्डिहाइड हो जाएगा ना, सैलिसिलएल्डिहाइड, है ना। इसको सैलिसिल में एल्डिहाइड जोड़ दो, संधि कर दिया ना, तो सैलिसिल में एल्डिहाइड तो सैलिसिलएल्डिहाइड है ना। और इसका नाम है देखो सिनेमेल्डिहाइड, इसका नाम क्या है बच्चों, सिनेमेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, सिनेमेल्डिहाइड, है ना। इसका नाम क्या है बच्चों, सिनेमेल्डिहाइड। तो एक तो वेनिलिन है, एक सैलिसिलएल्डिहाइड है और एक सिनेमेल्डिहाइड है ना। देखो ये तो वेनिला सेम से प्राप्त होता है ना, किससे, वेनिला सेम से प्राप्त। अब कोई सोच रहा है सर इसको कैसे याद करेंगे, अरे इसको ऐसे याद करना है या तो ऐसे याद रख लो। देखो ना, अरे इस ग्रुप को हटा दो, ये फिनॉल है ना, तो फिनॉल के पास में तो OR ग्रुप लगा दिया इसने, एल्कोक्सी, और एल्कोक्सी में भी क्या CH3 मेथिल ग्रुप है ना, तो एल्किल है तो एल्कोक्सी, तो मेथिल है तो मेथोक्सी, और एक CHO है ना, तो CHO तो पैरा पे है और ये कहाँ है, इसके ऑर्थो पे, 1 2 ऑर्थो और 1 4 पैरा। ऐसे देखो CHO और उसके पास कौन है, OH, इसका नाम क्या है, सैलिसिलएल्डिहाइड, है ना। स्ट्रक्चर्स बनाओगे आप बार बार, है ना, अरे 2-4 बार बनाओगे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा ना। बस ऑर्गेनिक में है ना, अरे केमिस्ट्री में संरचना वगैरह, सूत्र वगैरह, इनका ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, ये आपको आने चाहिए। ये कब आएंगे, तो प्रैक्टिस से आएंगे, आप बनाओगे इनको ना बार बार। पूछा डायरेक्ट, एक है सैलिसिल, उसमें एल्डिहाइड तो सैलिसिलएल्डिहाइड, और एक क्या है, सिनेमेल्डिहाइड। तो देखो सैलिसिलएल्डिहाइड है ना, सैलिसिलएल्डिहाइड, अरे सैलिसिलएल्डिहाइड देखो
ये किससे मिलता है सुनो, ये मेडोस्वीट से प्राप्त होता है ना, मेडोस्वीट, मेडोस्वीट। तो ये 2024 में जो सवाल पूछा था ना, अरे 2024 में सवाल पूछा था बच्चों ना, वो यही पूछा था उसने, है ना, ऐसे दे दिया था कि मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक के 4 नाम लिख दिया ना, उसमें एक नाम ये भी था सैलिसिलएल्डिहाइड, है ना, तो सिंपल ऐसे दिया था। एक देखो ये सिनेमेल्डिहाइड, ये दालचीनी से मिलता है ना, किससे, दालचीनी से। तो ये दालचीनी से प्राप्त, किससे प्राप्त, दालचीनी से प्राप्त। तो वेनेलिन तो वेनिला सेम से, सैलिसिलएल्डिहाइड मेडोस्वीट से, और सिनेमेल्डिहाइड दालचीनी से, है ना, इनसे मिलता है ना, किससे, दालचीनी से। ये लो, हाँ, तो एक बार आप, है ना, ये इनको मैं अलग से, है ना, ये लो मैं इनको अलग से, है ना, बंद कर देता हूं ना बॉक्स में। ये आपको याद रखना है ना, पहली बार सवाल पूछा ये मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक, है ना, तो 100 नंबर लाने के लिए तो आपको सब कुछ, है ना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको ना पूरे को नोट डाउन कीजिए, और फिर उसके बाद आगे की बातें करते हैं ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, नोट डाउन कर लिया तो देखिए, नामकरण वैसे तो मैंने आपको आईयूपीएसी साधारण नाम सारे पढ़ा दिया ना, पर कुछ नाम है ना, जैसे ये सैलिसिलएल्डिहाइड आ गया, ठीक है ना, ऐसे ये आ गया आपके, है ना, सिनेमेल्डिहाइड आ गया। ये साधारण नाम लिखे मैंने सारे, है ना, ये कौन से नाम बच्चों, साधारण नाम, है ना, आईयूपीएसी नाम नहीं है ये। कौन से नाम है ये, साधारण नाम है आपके, है ना। देखिए, तो नामकरण में आपको ना विशेष नहीं देखना ना, क्या देखना है अभी देखो। हाँ जी, थोड़ी सी अपन नामकरण की बात कर लेते हैं ना। तो मैं, है ना, एक दो पेनों से लिखूंगा अलग अलग, है ना। एक से ऊपर की तरफ तो साधारण नाम लिख देंगे पहले, है ना, और नीचे वाला नाम कौन सा होगा, आईयूपीएसी, ठीक है ना। तो एक को अलग कलर से लिख देंगे, एक को अलग कलर से, है ना, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो ना। ऊपर वाला नाम साधारण होगा, नीचे वाला नाम आईयूपीएसी होगा। अब देखिए, मैं 1 बाय 1 करके लेता हूं ना। तो अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, अरे अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी, नामकरण। देखिए, वैसे नामकरण की बातें अपन ने कर ली थी, है ना, पर थोड़ा सा अपन इसके हिसाब से देख लेते हैं ना। नाम, देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं ना। जैसे कि वो 3 तो यही ले लेते हैं अभी वाले, है ना। अरे 3 नाम तो अपन ने अभी लिए थे ना, ये CHO OH और ये OCH3। ये लो, एक नाम तो आपका यही हो गया। दूसरा नाम देखिए, दूसरा अपना नाम ये था ना, ये लो, जिसको सैलिसिलएल्डिहाइड कहा था अपन ने ना, ये लो, ऐसे दे दिया आपको ना।
तीसरा नाम देखिए आप ना, तीसरा था आपका ये CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका CHO, ठीक है ना। एक नाम देखो मैं ये लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका CHO, ठीक है ना। 4 हो गए। चलिए 5 देखिए, 5 है आपका चलिए ये ले लेते हैं, ये CHO ये CHO। 6 देखिए आप, 6 में मैं ये ले लेता हूं, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ले लेता हूं एक एग्जांपल, है ना। और तो मैंने सब कुछ है ना नोट वगैरह डलवा रखे हैं, वहां सब कुछ पढ़ा रखे हैं आपको ना। जो नहीं पढ़ा रखे हैं ना उनको ले रहा हूं मैं ना। एक सेकंड, देखिए ये लो, और एक 8 नंबर पे ले लेते हैं, ये लो, ये लो। इसके अलावा है आपके, हाँ एक इसको ही ले लेते हैं, इसको देख लो आप ना, 7 8 जो आपके काम के हैं ना, इसको ही ले लेते हैं। वैसे मैंने इसका IUPAC नाम पीछे लिखवा रखा आपको ना, उस समय IUPAC पढ़ाई थी ना आपको, उसमें। एक आपको देखो ये इसका नाम याद रखना है, तो साधारण नाम है ना, अरे साधारण नाम सबके नहीं होते हैं ना। जैसे देखो ये वाला जो आपके काम के हैं ना, उन्हीं को लिखेंगे अपन ना। ये लो, एक लिख रहा हूं मैं ये CO और ये, इस रिंग की जगह वो C6H5 लिख दे, एक ही बात है ना। ये लो, चलिए देखो, है ना। चलो इतने बहुत है ना, 11 नाम है ना। देखिए इसका नाम तो अभी लिखा ही था अपन ने ना, मैं ऊपर रेड से लिख देता हूं ना, एक नाम रेड से, वेनिलिन, ये सारे साधारण नाम है ना। इसका नाम था सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड। ये लो, ये है सिनेमैल्डिहाइड।
इसका नाम क्या है, सिनेमेल्डिहाइड है ना। ऐसे देखो इसका नाम है एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड। ठीक है ना। इसी का एक नाम और है, देखो ना, एक्रिल एल्डिहाइड का ही एक नाम और है ना, एक्रोलिन। एल्डिहाइड का ही एक नाम और क्या बच्चों, एक्रोलिन है ना। एक्रिल एल्डिहाइड बोल दो या एक्रोलिन, ये सारे मैंने साधारण नाम लिखे हैं ना। तो इसका नाम है थैलेल्डिहाइड। इसको याद कैसे रखोगे, बेंजीन रिंग पर दो CHO ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, और उसका नाम क्या है, थैलेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बच्चों, थैलेल्डिहाइड। अब देखो ये तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह था, इसलिए थैलेल्डिहाइड। अब देखो यहां और यहां कोई फर्क नहीं है, बस CHO यहां COOH क्रियात्मक समूह का फर्क है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एसिड है, अरे ये एल्डिहाइड था इसलिए थैलेल्डिहाइड, ये एसिड है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल। ये लो। एक इसका नाम है देखो मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड, आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट है ना। ये लो, मेसिटिल ऑक्साइड हो गया आपका ना। यहां देखो इसका तो कोई साधारण नाम नहीं है ना। ऐसे देखो इसका नाम है ना, इसका नाम है आपके बेंजेल्डिहाइड, आपको ध्यान रखना है ना, ये काम आएगा बहुत है ना। इसका नाम क्या है बच्चों, बेंजेल्डिहाइड। C6H5CHO का नाम क्या है, बेंजेल्डिहाइड। और ये तो कल मैंने कहा ही था, इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा चुका है कि एसीटोन का संरचना बनाई है ना, और इसका IUPAC नाम लिखी। और इसका नाम है देखो ना एसीटोन, और इसका नाम है बेंजोफिनॉन। इसका नाम क्या है बच्चों, बेंजोफिनॉन, ना कि फिनॉल। ये आपका बेंजोफिनॉन है ना। एक नाम और देख लो ना, एक इसको भी याद रखना आपको ना, एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। कैसे याद रखोगी, सुनिए। CO के दोनों तरफ बेंजीन रिंग तो बेंजोफिनॉन, एक तरफ बेंजीन रिंग और एक तरफ ऐसा मैथिल ग्रुप आ जाए तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों एसीटोफिनॉन। अरे इसका नाम क्या है, एसीटोफिनॉन। इसका नाम क्या है, एसीटोफिनॉन। ठीक है ना। इनके IUPAC नाम देखिए, जैसे इसका नाम देना चाहो तो देखो OR तो प्रतिस्थापी होता है। अरे OR तो क्या होता है, प्रतिस्थापी। CHO देखो एल्डिहाइड है, ऊपर आता है, फिर उसके बाद कीटोन, फिर एल्कोहल आता है, ये एल्कोहल है। तो जब अपन को पता है ना कि दो क्रियात्मक समूह होते हैं, अरे कितने क्रियात्मक समूह, दो क्रियात्मक समूह होते हैं ना, यानी एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं तो वरीयता श्रेणी के आधार पर एक को मुख्य क्रियात्मक समूह, बाकी सबको प्रतिस्थापी। तो CHO वरीयता श्रेणी में ऊपर है ना, इसलिए इसको मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाएगा। तो ये जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा उसको नंबर 1। क्यों, अपन ने एक नोट डाला था ना जब IUPAC नाम पद्धति पढ़ी थी तब, कि जब कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह किसी चक्रीय बल से सीधा जुड़ जाए तो CHO और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ रहा है ना, तो इसके कार्बन को चेन में काउंट नहीं करते। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 देते हैं ना, फिर 2 है ना, फिर उधर से देते हैं, इधर से प्रतिस्थापियों को क्या मिले, न्यूनतम अंक। तो ये अब पहले क्रियात्मक समूह था लेकिन अब ये प्रतिस्थापी बन गया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो देखो फिर नंबर दूंगा 2, फिर इसको 3 और इसको कितना दूंगा 4। लिखो इसका नाम, तो इसका नाम तो मेथोक्सी है, OR एल्कोक्सी। अब एल्किल ग्रुप की जगह कौन है, मेथिल, तो नाम क्या हो गया, मेथोक्सी। तो ये M से स्टार्ट हुआ, ये हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होगा। अरे तो वर्णमाला में पहले कौन आता है, H है ना, H कम फर्स्ट, H पहले आता है ना, तो क्या लिखूंगा इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी, ये लो, और 3 मेथोक्सी, ये लो। और आगे क्या होगा, बेंजीन। अरे ये बेंजीन रिंग है बच्चों ना, तो ये बेंजीन। अब साइक्लोहेक्सेन मत लिखना कहीं, साइक्लोहेक्सेन नहीं है ना, बेंजीन है। मैंने ये तो वहां भी समझा दिया था आपको ना, बेंजीन। और देखो CHO का कार्बन चेन में काउंट नहीं हो और ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो इसका अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड लिखते थे ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड,
ये लो, ऐसे ही उसका नाम देखो, वही सेम प्रोसीजर है। CHO जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है उसको नंबर 1। अब ये प्रतिस्थापी बन गया तो इसको नंबर 2। तो क्या लिखूंगा आपकी बार, 2 हाइड्रोक्सी। अरे क्या लिखूंगा बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी, क्यों OH क्रियात्मक समूह था पर है ना CHO के सामने ये प्रतिस्थापी बन गया ना, तो इसका पूर्णांक लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी। और आगे वही देखो बेंजीन, और आगे क्या हो जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। ये लो, इसका देखो, यहां देखो क्रियात्मक समूह इसके अंदर है ना, तो चैन कितने कार्बन की बनेगी, अरे 3 कार्बन की बनेगी। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर है। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, अरे 3 नंबर पे क्या है, फेनिल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे 3 फेनिल, PHENYL है ना, फेनिल। तो 3 फेनिल, फिर कितने कार्बन हैं, 3। प्रॉप देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 और 3 है ना, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं से मानते हैं अपन है ना, तो 2 इन, ठीक है। और देखो CHO, अरे मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसका कार्बन चैन में काउंट है ना, तो फिर अनुलग्न क्या लिखते हैं अपन, L। अरे अनुलग्न क्या लिखते हैं, L। तो क्या हो जाएगा 2 इन 1 L, तो 3 फेनिल प्रॉप 2 इन 1 L। और देखो वो एक्रिल एल्डिहाइड या एक्रोलीन इसके जैसा ही थे, अरे इसके जैसा ही है, वही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो देखो वही प्रॉप, और 2 नंबर पे गया डबल बॉन्ड, तो क्या लिखूंगा 2 इन। अरे 1 नंबर पे वही CHO का कार्बन चैन में काउंटर, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो क्या लिखूंगा 1 L। ये लो, इसके जैसा ही है ये। अरे सिनेमेटलिहाइड में बस 3 फेनिल और जुड़ गया, देखो वही प्रॉप 2 इन 1 L, प्रॉप 2 इन 1 L हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये थैलेल्डिहाइड, ये भी वही हिस्सा ना, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह चक्रीय वाले से सीधे जुड़ा है, तो इसके कार्बन को क्या देंगे, नंबर 1, इसको 2, चाहे इसको 1 दे लो, इसको 2, क्यों, दोनों CHO एक जैसे ही है ना, इसको 1 तो इसको 2, इसको 1 तो इसको 2। तो क्या नाम लिखूंगा इसका, अरे बेंजीन, बेंजीन। और आगे क्या होगा बच्चों, देखो 1 नंबर पे भी क्रियात्मक समूह 2 पे भी है, तो क्या लिखूंगा 1 2 डाई, ठीक है ना। और CHO का अनुलग्न क्या लिखेंगे, जब है ना इसका कार्बन चैन में काउंट नहीं है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे ना। ये लो, कार्ब एल्डिहाइड, अरे ये नाम हो जाएगा बच्चों सेम वही है ना। यहां क्या हो जाएगा, वही बेंजीन, अरे यहां क्या नाम होगा, बेंजीन, वही 1 2, वही 1 नंबर और 2 नंबर, तो 1 2, यहां क्या हो जाएगा डाई। और देखो COOH है ना, इसका कार्बन चैन में काउंट नहीं है, लेकिन ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो इसका अनुलग्न क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखा जाएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे क्या लिखा जाएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एसिड। ये देखो मेसिटिल ऑक्साइड, इसमें देखो चैन कैसे बनाओगे आप, अरे इसमें चैन ऐसे बनेगी, देखो ये लो, चाहे उस CH3 को ले लोगे तो ये बच जाएगा, इसको लोगे तो वो बच जाएगा। अब देखो सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को है ना, अरे लिस्ट नंबरिंग मिले, लिस्ट देखना, इधर से करूंगा तो 1 और 2 नंबर मिल रहा है क्रियात्मक समूह को, इधर से करूंगा तो 1 2 3 और 4 नंबर मिलेगा। तो किधर से करूंगा, 2 की तरफ से, तो 1 2 3 4 और ये 5 है। तो देखो 4 पे क्या है, एक CH3 है, तो क्या लिखूंगा 4 मैथिल। ये लो, कुल कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या लिखूंगा मैं, पेंट। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखा जाएगा 3 इन। और देखो कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह है ना, तो इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे, ऑन। तो क्या लिखा जाएगा, अरे 2 ऑन, ONE ऑन है ना, ONE 1 नहीं है ना, ONE ऑन। इसको देखो, ये तो सेम है ना, अरे ये तो ऐसा ही हो गया ना, इनके जैसा ही हो गया, ये कहां गया, इसके जैसा बनेगा ना, इसके जैसा, इसके जैसा। पहले इसका नाम दे लो, देखो अरे इसका नाम क्या है, कुल कार्बन कितने हैं, 3,
नंबरिंग तो आप इधर से करो, इधर से करो, किधर से कर लो ना। अरे 1 2 नंबर 1 2 नंबर दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, प्रॉप 3 कार्बन है, तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो एन और चाहो तो 1 और 2 नंबर मिल रहा है स्कोर, ये 3, 2 ऑन लिख दो या ना, सिंपल जब है ना, अरे पता है पहले से 2 नंबर मिलेगा, तो चाहो तो इसको प्रोपेन ऑन भी लिख सकते हो ना, सिंपल, तो प्रोपेन 2 ऑन, या इसको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ना, अरे 2 नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्यों, हमको पता है ना एसीटोन के अंदर इसको 2 ही नंबर मिलेगा ना, किधर से दो, इधर से दो या इधर से दो, तो इसलिए इसको है ना कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, प्रॉप एन, है ना, और इंग्लिश में लिखते हैं ना, अरे स्वर के बाद स्वर आता है तो पहले वाले को हटा देते हैं ना, तो देखो एन के बाद ऑन आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, ऑन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन, तो प्रोपेन 2 ऑन लिख दो या प्रोपेन ऑन लिख दो, एक ही बात है ना। तो देखो इसके जैसा ही थे, बस एक एच को हटा दिया, एक फेनिल लगा दिया वहां, तो बस इसका नाम क्या हो जाएगा आपकी 1 2 3, तो क्या लिखूंगा मैं 3 फेनिल, और आगे क्या है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 2 नंबर पे क्या है, अरे कीटोन, तो ऑन, तो 3 फेनिल प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है ना, प्रोपेन, हाँ दिख रहा होगा ना, या चलो मैं इसको थोड़ा सा ना इधर करता हूं, देखो ना, क्या पता उधर से थोड़ा दिख नहीं रहा ना, एक सेकंड, प्रोपेन 2 ऑन, देखो प्रोपेन, ये लो ऐसे लिखता हूं ना, 3 फेनिल प्रोपेन है ना, 2 ऑन, ये लो। आगे देखो इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या दोगे, अरे इसका नाम तो बेंजीन, ये तो मैंने आईयूपीएसी नाम दिए थे तब करवा दिया था ना, और इस CHO का अनुलग्न क्या है, अरे कार्बन चेन में काउंट नहीं है, लेकिन ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड है ना। अब तो कई सारे नाम लिख दिए अपन ने, अब तो आपको आना चाहिए ना, तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड है ना, ये लो, और एसीटोन का मैंने दे दिया ना, अरे एसीटोन का मैंने दे दिया ना, उसका देखो, उसका तो है ना, अरे ये फेनिल, ये भी फेनिल है ना, अब कीटोन देखो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह इससे जुड़ रहा है डायरेक्ट है ना, तो फिर क्या करेंगे, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी है ना, तो ये फेनिल, ये भी फेनिल, तो क्या होगा डाइफेनिल, और कीटोन का अनुलग्न क्या है, अरे एक कार्बन है ना, एक ही कार्बन है, क्रियात्मक समूह के अंदर ही थे, एक कार्बन के लिए मैथ है ना, और कार्बन अकेला बॉन्ड सिंगल ही मानेंगे, तो क्या हो जाएगा एन, अरे ये मत मान लेना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल ही है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मैथेन, और उसमें ऑन, तो मैथेनॉन, तो डाइफेनिल मैथेनॉन हो जाएगा ना। वैसे आपको रखने की जरूरत नहीं है ना, ये 2 नाम साधारण नाम याद रख लो ना, क्यों, दोनों साधारण तो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे उसका देना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, अरे एक मैथिल है, एक फेनिल है ना, और आगे क्या हो जाएगा मैथेनॉन, ठीक है ना, पर आप तो ना साधारण नाम याद रख लो, एसिडोफिनॉन बेंजोफिनॉन, क्यों काम आते हैं, ये एसिडोफिनॉन तो पीछे काम ही आ गया था, बेंजोफिनॉन भी आगे काम आएगा ना, तो आपको इतने नाम याद रखने हैं ना, ये एक्स्ट्रा नाम है ना, उससे अलावा ना चाहो तो आप उधर ऐड कर सकते हो ना, अगर आपने आईयूपीएसी नाम पद्धति उतार ली ना, तो उधर भी ऐड कर सकते हो आप ना, ठीक है। चलिए एक बार इसको ना नोट डाउन कीजिए आप ना, एक बार नोट डाउन कीजिए आप ना, मैंने जितने एक्स्ट्रा थे वो करवा दिया आपको ना, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, हाँ जी, चलिए आपने कर लिया नोट डाउन है ना, अब देखिए नोट डाउन कर लिया आपने, तो अब देखिए, हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां, किसकी, बनाने की विधियां, और बनाने की विधियां ना मैंने कल भी कहा था आपसे ना, अरे बनाने की विधियां पहले तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाएंगे ना, कि दोनों को बनाने की विधियां, फिर केवल एल्डिहाइड बनाने की कुछ विधियां पढ़ेंगे अपन ना, फिर केवल कीटोन बनाने की कुछ विधियां पढ़ेंगे ना। बनाने की विधियां थोड़ी ज्यादा है इसमें ना, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक साथ ले रहे हैं ना। तो देखिए पहले अपन दोनों को बनाने की विधि लेंगे ना, कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने की विधि। देखिए
हाँ जी, हाँ जी बच्चों, तो अब हमारी हेडिंग क्या होगी, बनाने की विधियां हाँ जी, तो क्या कहेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां, ये लो, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, बनाने की विधियां, और एल्डिहाइड व कीटोन दोनों को बनाएंगे ना, तो मैं आगे लिख देता हूं एल्डिहाइड व एल्डिहाइड व कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने की क्या पढ़ेंगे अपन, विधि। एल्डिहाइड व कीटोन दोनों को बनाने की क्या पढ़ेंगे अपन, विधि। देखिए पहली विधि है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। किससे बच्चों, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। देखिए अल्कोहल के ऑक्सीकरण से है ना, ये अपन है ना पीछे वाला चैप्टर छोड़ के आए ना अपन, है ना 7 नंबर वाला ना, मतलब 7वां नंबर वाला 7वां चैप्टर आपका ना, अरे 7 नंबर का तो ये है ना, मतलब मार्क्स 7 है ना, वो चैप्टर नंबर 7 है ना, तो चैप्टर नंबर 7 में अल्कोहल फिनॉल ईथर है ना, तीनों ही है अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो वहां अल्कोहल के अंदर आएगा रासायनिक गुणधर्म है ना, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे ना, तो इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनेंगे ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखो कि जब भी ऑक्सीकरण करवाना है ऑक्सीकारक चाहिए, है ना, अपचयन करवाना है अपचयक चाहिए। अरे ऑक्सीकारक का मतलब सामने वाले का ऑक्सीकरण करे, खुद का अपचयन, जैसा नाम उसका उल्टा काम, ये पीछे भी आ चुका है ना पहले। और अपचयक का मतलब क्या है, सामने वाले का अपचयन खुद का ऑक्सीकरण, जैसा नाम उसका उल्टा काम, नाम के विपरीत काम, जैसा नाम उसका उल्टा काम। तो अल्कोहल का क्या करवाना है, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण करवाना है तो कुछ ऑक्सीकारक चाहिए अपन को ना, तो देखिए वो ऑक्सीकारक कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए कुछ क्या चाहिए हमको, ऑक्सीकारक, चलो इधर लिखता हूं मैं, कुछ अपन को क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीकारक। अब देखिए ऑक्सीकारक क्या क्या हो सकते हैं ना, अब आपको केवल जरूरी नहीं है, अरे इसी के लिए याद रखो, ये ऑक्सीकारक बार बार काम आते रहेंगे ना, हर चैप्टर में काम आएंगे ना। तो देखो ऑक्सीकारक कौन कौन हो सकता है, देखो एक तो देखो मेनली आपने जो दे रखा है ना एनसीईआरटी में ना, वैसे देखो मैं है ना सारे बता देता हूं, देखो अम्लीय या क्षारीय ले सकते हो, तो H+ का मतलब होता है अम्लीय ना, OH- का मतलब क्षारीय, या फिर आप उदासीन ले सकते हो ना, और कौन सा, KMnO4। अरे KMnO4 को बोलते हैं बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट है ना, लाल दवा इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अम्लीय माध्यम में भी ऑक्सीकारक का काम करेगा, क्षारीय माध्यम में भी करेगा, और कौन से माध्यम में, उदासीन माध्यम में, तीनों ही माध्यम में काम कर रहा है ना। अम्लीय माध्यम में तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता भी है ना, अरे अम्लीय माध्यम में कैसा होता है बच्चों, ये प्रबल ऑक्सीकारक। दूसरा देखिए आप H+ और K2Cr2O7, इसको तो देखो हम बोलते हैं ना, इसका नाम लिख दो मैं, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको पढ़ेंगे भी अपन ना डी और एफ ब्लॉक में, इसको पढ़ेंगे अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट को ना, दोनों को ही पढ़ेंगे ना। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या है बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना। इन अम्लीय माध्यम में, ये अम्लीय माध्यम में किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का काम, यानी सामने वाले का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का अपचयन करेगा। अब देखो ना ये दोनों ही नहीं है अपने एनसीईआरटी में तो ना, पर आप याद रख सकते हैं ना, आगे काम आ जाएंगे ये भी है ना। तीसरा देखो अपने जो काम का है ना, अभी
CrO3 है ना, इसको बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये लो एनहाइड्राइड, ये किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का ना। तो आपको एक तो ये ही याद रखना है ना, अभी वो दो प्रबल हैं है ना, इसलिए वो है ना, अरे एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीकृत कर सकते हैं, कीटोन को तो ऑक्सीकृत नहीं करेंगे ना, पर ये एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर सकते हैं ना, इसलिए इनको काम में ही ले रखा अपन ने ना। और एक देखो चौथा, देखो चौथा एक है पीसीसी, क्या नाम है इसका, पीसीसी, शॉर्ट में नाम है इसका पीसीसी। तो इसका नाम है पेरिडीनियम पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। हाँ, आपको ना ये दो याद रखने हैं ना, एक ये और आपको एक ये याद रखना है ना। अब देखिए आगे की बात, काम की बात देखो, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लोगे ना, कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, इधर लिख देता हूं मैं ना सॉल्ट में, ये लो देखो 1 डिग्री एल्कोहल लोगे आप, कैसा एल्कोहल, चलो यहां लिखते हैं ना। अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लेते हो ना, ये लो, और उसका क्या करवाते हो आप, ऑक्सीकरण का मतलब, अरे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है ना। तो फिर आपको क्या मिलेगा, अरे आपको मिलेगा बच्चों, अरे एल्डिहाइड, यानी 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है ना। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो आप ना, कौन सा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और फिर इसका ऑक्सीकरण करवाते हो तो इससे क्या मिलेगा, अरे इससे मिलेगा कीटोन। क्या मिलेगा बच्चों, अरे कीटोन मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ये लीजिए, इससे क्या मिलेगा बच्चों, अरे इससे कीटोन मिलेगा। आपको ये याद रखना ना, ये लो, सबसे पहले याद क्या रखोगे आप, कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे, उससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाओगे। अब ऑक्सीकरण के लिए क्या चाहिए हमको, ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक का काम करते हैं। पर अभी अपन को कितने मैंने टिक लगा दिया ना, दो याद रखने ना आपको, ये दो काम लेने। हाँ याद तो रख लो आप, ये आगे काम आ जाएंगे ना, कि ये भी ऑक्सीकारक होते हैं ना, ठीक है। अब मैंने आगे क्या लिख दिया रिजल्ट, कि 1 डिग्री एल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो कीटोन। देखो एग्जाम्पल देखो आप, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैंने ये ले लिया, अरे मैंने क्या ले लिया बच्चों, मैंने ये ले लिया CH3CH2OH। अरे ये क्या है, अरे ये 1 डिग्री एल्कोहल है, मैं शॉर्ट में एल्कोहल को ALC लिख रहा हूं ना, ठीक है। इसका क्या करवाओगे आप, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकारक क्या लें, अरे इनमें से कोई सा ले लो आप ना, ये लो, मैंने क्या ले लिया, अरे CrO3 ले लिया। और CrO3 लूंगा तो ये क्या करेगा, अरे ये ऑक्सीकरण करेगा आपके। और देखो ऑक्सीकरण से क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे बनेगा आपके, अरे इससे बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बना बच्चों, अरे एल्डिहाइड बन गया। और इसका नाम क्या है, अरे साधारण नाम लिखूं तो 2 कार्बन है इसलिए एसिड, और CHO का अनुलग्न क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। तो नाम क्या हो गया, एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। कैसे हुआ देखो, अरे एक H यहां से निकला और एक H यहां से निकला, ठीक है ना। तो एक इस एटम से निकला, एक इस एटम से, तो 2H है ना, यानी H2 निकल गया बाहर। क्या निकल गया, H2। और H2 क्या, एक H और ऑक्सीकरण कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन दे देगा ये, तो H और O H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, H2O बन जाएगा ना। तो देखो यहां से क्या होगा, एक इधर से H निकला, इधर से, तो दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो देखना, अरे CH3 एक H चला गया, CH इधर से H चला गया, डबल बॉन्ड आ गया, और O, तो CH3 CHO इधर बना। उसको मैंने इस स्टाइल में लिख दिया आपको, है ना, कि डबल बॉन्ड को ऊपर लगा दिया, H को इधर लगा दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, अरे दोबारा समझ लो। ऐसे देखो मैं एक को समझा देता हूं ना, ये लो CH3, इस CH2 को मैं ऐसे लिख दूं ना, CHH, और देखो OH को मैं ऐसे लिख दूं, तो देखो यहां से, अरे ये निकल गया, अब ये निकला, तो इससे निकला, इससे निकला। अरे विलोपन अभिक्रिया पड़ी थी ना हमने, हाइड्रो हैलोजनीकरण। विलोपन में क्या होता है कि दो है ना मतलब किसी भी अणु में से है ना, अरे 2 परमाणु या 2 समूह निकल जाए, उस अणु में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ डबल ही तो आ रहा है कि एक H इधर से, एक H इधर से निकल रहा है इस अणु में से, पूरे में से, तो इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बनाइए, अरे ऐसा ही तो बनाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड O, उसको मैंने ऐसे लिख दिया बस, है ना। अरे ये H को मैंने ऐसे लगा दिया इधर, और O को मैंने ऐसे लगा दिया। अरे कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने, अपन को कैसे बनाओ, आपकी इच्छा ना,
ऐसे बन गई है ना, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मैं आगे लिखता हूं, सुनिए। हाँ जी, अगला एग्जांपल देखिए आप। अगर अपन क्या लेते हैं, अरे अपन 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं बच्चों। अरे कौन सा एल्कोहल, अरे 2 डिग्री एल्कोहल, ये देखिए। अरे अब 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल कैसे होते हैं देखो ना। अरे 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इसकी नेचर कैसी है, तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ OH देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कौन सा एल्कोहल है ये, अरे ये 2 डिग्री एल्कोहल है बच्चों। अरे कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। और ये कौन सा था आपका, अरे ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल था। और क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, अरे किससे होगा बच्चों, अरे CrO3 से होगा। किससे होगा, CrO3 से होगा। तो इसका ऑक्सीकरण जैसे ही होगा तो देखना क्या होगा बच्चों, अरे एक H तो ये निकलेगा, ये एक H ये निकलेगा, तो कार्बन से H निकलेगा, ऑक्सीजन से H, दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखना ये क्या बनेगा, अरे ये बनेगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3। अरे देखो H दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया। इसी का नाम अभी एसीटोन कहा था अपन ने। अरे इसका नाम क्या कहा था बच्चों, अरे एसीटोन कहा था। और देखो एक चीज और देखो, इसी में लिखता हूं मैं क्या, अरे ये जो PCC है ना, ये PCC क्या बच्चों, PCC है ना। तो ऐसे पूछ ले कि PCC किसका संकुल है, अरे किस किस से मिलके बनता है। अरे तो बच्चों देखना ये PCC के बारे में लिख रहा हूं मैं। एक तो पेरिडीन, ये लो PY है ना, पेरिडीन को शॉर्ट में PY बोलते हैं ना। आ चुका डार्जन अभिक्रिया के अंदर है ना, फिर आ जाएगा ये ना, अरे फिर से आएगा ये ना अभी। तो पेरिडीन, एक CrO3 जो अपन ने ये क्रोमिक एनहाइड्राइड लिया ये, और एक HCl, इन तीनों को मिलाते हैं। अरे तो इससे क्या बनता है बच्चों, अरे इससे PCC बनता है ना। तो कोई पूछे PCC क्या है, तो पेरिडीन CrO3 HCl का संकुल, HCl का संकुल है ना। अरे HCl का क्या है ये, संकुल, इधर लिख दूं मैं ना। यानी ये क्रिया करके PCC बनाते हैं ना, यानी पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बनाते हैं ना, का संकुल। ये लो, तो आपसे पूछ ले PCC क्या है या PCC किस किस से बनता है, तो पेरिडीन, CrO3 और एक HCl, इसका क्या है ये संकुल, यानी इनकी क्रिया से बनता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब यदि 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करनी है, लब्धि का मतलब अरे ज्यादा है ना, यील्ड प्राप्त करनी, पैदावार, अरे ज्यादा उत्पाद बनाना है ना, पैदावार का मतलब, तो फिर हमको PCC है ना ज्यादा बढ़िया है ना, ऑक्सीकारक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए और मैं इस बात को लिखता हूं ना, या चलो मैं यहां नीचे लिख दूं ना। अरे नीचे जगह है ना अपने पास, नीचे जगह है ना, या चलो आगे लिख देंगे ना, चलो अगली लाइन में लिख देंगे ना, इधर गचड़ पचड़ हो जाएगा फिर ना। हाँ एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये अभिक्रिया फिर से आएगी भैया ना, तो एक ही जगह पढ़ लो ना। अरे आपको तो यहां पढ़ो या ना पीछे पढ़ो, कहीं पढ़ो ना, ठीक है। आपने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए मैं इस बात को लिखता हूं ना, कौन सी, ये 1 डिग्री एल्कोहल से है ना, अरे एल्डिहाइड की उत्तम लब्धि प्राप्त करनी है ना, अच्छी लब्धि प्राप्त करनी है ना, ज्यादा लब्धि प्राप्त करनी है, ज्यादा उत्पाद प्राप्त करना है, तो PCC कैसा है, अरे श्रेष्ठ अभिकर्मक है, उत्तम अभिकर्मक है, अच्छा अभिकर्मक है ना। तो इस बात को मैं अभी नोट करता हूं ना, फिर अगली विधि लेंगे ना। अगली विधि भी है ना, ये पीछे वाले चैप्टर में ही है, एल्कोहल में है ना, ये लीजिए। तो क्या लिखेंगे, देखिए ये लो, 1 डिग्री एल्कोहल की ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की
उत्तम लब्धि प्राप्त करने के लिए उत्तम लब्धि प्राप्त करने के लिए, है ना, पीसीसी का उपयोग करते हैं। किसका? पीसीसी का उपयोग करते हैं ना, जो कि ये क्या करता है, जो कि एल्डिहाइड को, जो कि एल्डिहाइड को आगे अम्ल में, है ना, अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ना, तो अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं होने देता है। जो कि एल्डिहाइड को आगे अम्ल में ऑक्सीकृत होने नहीं देता ना, ठीक है। क्यों? अरे KMnO4 है ना, अम्लीय माध्यम में KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है ना। चाहो तो मैं लिख दूं यहां, ये लो, अम्लीय माध्यम में, वैसे इस बात को लिखाएंगे अपन आ गया ना, पढ़ेंगे तब। अम्लीय माध्यम में KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है, प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो ये क्या करेगा? अभिक्रिया में बने हुए एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा ना। अरे किसको? अभिक्रिया में बने हुए अम्ल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देगा, या ना। इसलिए अपन ने KMnO4 नहीं लिया ना। ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट भी अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक का ही काम करता है ना, ठीक है। अब देखिए दूसरी विधि बनाने की, है ना। बनाने की दूसरी विधि है आपकी अल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण से। किससे बच्चों? अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ना। अरे ये वाली अभिक्रिया आपके इंपॉर्टेंट है, देखिए, है ना। ये भी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के अंदर आएगी ना, इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्या होगा, सुनिए इसमें। देखिए, हाँ सुनिए, इसमें क्या होगा, देखो, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लोगे ना, कि 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया आपने ना, और इसका क्या करवाओगे? विहाइड्रोजनीकरण। तो 1 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से तो एल्डिहाइड ही बनता है ना। अरे क्या बनता है बच्चों? एल्डिहाइड है। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल लोगे आप और उसका विहाइड्रोजनीकरण करवाओगे तो इससे बनेगा कीटोन। तो ये दोनों तो क्या है? अरे ये दोनों तो बच्चों ना, यहां तो क्या होगा? अरे विहाइड्रोजनीकरण। इन दोनों की इसमें तो क्या होगा? विहाइड्रोजनीकरण, है ना। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल ले लोगे आप, है ना, ये लो 3 डिग्री एल्कोहल, है ना। वैसे अपन को अरे 3 से कोई काम नहीं, वैसे लिख दूं मैं ना, चलो, है ना। 3 डिग्री एल्कोहल का ना क्या नहीं होता? अरे विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता बच्चों ना। अरे इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता ना, इसका क्या नहीं होता बच्चों? अरे इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है ना। इसका विहाइड्रोजनीकरण, ये लो मैंने लिख दिया, इसको मैंने काट दिया ना, नहीं होता। तो फिर क्या होता है? अरे इसका ऑक्सीकरण होता है ना, सॉरी ऑक्सीकरण नहीं,
अरे इसका निर्जलीकरण होता है ना, क्या होता है बच्चों, निर्जलीकरण होता है ना। 3 डिग्री एल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता, काट दिया मैंने ना, क्या होता है, निर्जलीकरण होता है ना। और निर्जलीकरण से क्या मिलती है हमको, अरे इससे मिलती है बच्चों हमको एल्कीन, क्या मिलती है, एल्कीन, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए 1 by 1 करके, वही CH3 CH2OH, ठीक है ना। ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री, एक लेता हूं मैं 2 डिग्री, ये लो CH3 CHOH और ये आपका CH3, और एक देखिए मैं ये लेता हूं CH3C, ये आपका CH3 और ये आपका CH3 और ये आपका OH, ठीक है ना। देखिए ये क्या है आपका, अरे ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है बच्चों ना, और ये आपका कौन सा एल्कोहल है, अरे ये 2 डिग्री एल्कोहल है ना, कौन सा, 2। अब ये 1 और 2 तो आपको पहचानना आना चाहिए ना, मैंने आपको ना, हाँ अभी पीछे कोई बताया, एक 3 वाला और देख लो, देखो 3 है ना, हाँ जी, ये 3 वाला कैसे, देखो सुनो, ये कौन सा एल्कोहल है बच्चों, अरे 3 डिग्री एल्कोहल है ना। तो देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए कैसा एल्कोहल है ये, 3 डिग्री। अब सुनिए आप काम की बात, यहां उत्प्रेरक क्या लेते हैं अपन, अरे यहां कॉपर उत्प्रेरक लेते हैं ना, कौन सा उत्प्रेरक, कॉपर, या फिर कॉपर की जगह ना मैं ये भी लिख दूंगा ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉपर नहीं दे सिल्वर दे दे, वैसे तो कॉपर ही देता है 100% है ना, और कॉपर नहीं दे सिल्वर दे दे ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। तो कॉपर के साथ कितना, अरे टेम्परेचर है आपका 573 केल्विन, ध्यान रखें ना, या फिर ऐसा दे दे आपको Ag, और इसके साथ क्या दे दे, अरे 573 केल्विन दे दिया ना, एक ही बात है, वो सेम यहां, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो इधर से तो अभी तो किया अपन ने, H इधर से H2 बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना भी हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, वहां तो ऑक्सीजन और मिल जाएगा, तो H2 बाहर हो रहा था ना, किसमें, ऑक्सीकरण में, इसमें H2 ही बाहर होगा, तो क्या बनेगा देखना, अरे वही CH3 और CHO, ये लो, इसमें क्या बनेगा बच्चों, अरे इसमें वही बनेगा, देखो CH3CO CH3, इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम एसिटाल्डिहाइड, अभी पीछे लिखा है मैंने जस्ट, ये लो, और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम एसीटोन है, इसका नाम क्या है बच्चों, एसीटोन। और देखो अरे 3 डिग्री एल्कोहल है ना, इस 3 डिग्री एल्कोहल को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो एक सेकंड, इधर देखिए आप, है ना, इसको मैं इधर लिख दूं, अरे इसको तो मैं इधर लिख दूं, ये कौन सा एल्कोहल है बच्चों, अरे 3 डिग्री, है ना। देखिए, और इस CH3 को मैं ऐसा लिख दूं, देखो कैसे, सुनिए, अरे इस CH3 को मैं ऐसा लिख दूं CH2H, आपको समझाने के लिए ना। यहां से क्या होगा, देखो अरे इससे OH, इससे H निकल जाएगा, इससे अरे इस कार्बन से तो OH और इस कार्बन से H, और दोनों से H2 बाहर हो गया ना, तो दोनों के बीच क्या होगा, अरे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही तो काम कर रहे हैं हम, H डबल बॉन्ड आया, H डबल बॉन्ड आया, तो यहां से क्या होगा, H और OH यानी H2O बाहर होगा, अरे जल बाहर होगा, इसलिए अपन ने क्या कहा, निर्जलीकरण, जल का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। तो ये निर्जलीकरण हुआ, जबकि वो दोनों क्या थे, विहाइड्रोजनीकरण। अरे इनके साथ में क्या निकल रहा है बच्चों, अरे इनके साथ में तो ये H2 बाहर हो रहा है, ये H2 बाहर हो रहा है, H2 का निकलना क्या कहलाता है, अरे H2 का निकलना विहाइड्रोजनीकरण, जबकि H2O का निकलना निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन हो गया ना, अरे गर्मी वगैरह में अपने ना बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाता है कई बार ना, अरे उल्टी दस्त वगैरह हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है डिहाइड्रेशन हो गया ना, बोतल वगैरह चढ़ाता है, डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण हो गया, बॉडी से जल निकल गया, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो ये कैसे हुआ, अरे CH3C और ये CH3, तो ऐसे कैसे, और देखो डबल बॉन्ड CH2 नीचे आएगा, उसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो ऐसा, ये लो, तो इसका नाम क्या हो गया, अरे इसका नाम बच्चों 2-मेथिल, 1-2 नंबर पे मेथिल, और कुल कार्बन 3 है इसलिए प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो 2-मेथिल प्रोपीन। अब चाहो तो H2O को यहां लिख लो, और चाहो तो उसके जैसा दिखाना चाहो तो यहां लिख लो, देखो अरे उसके जैसा दिखाना चाहो ना तो यहां लिख लो, ये लो, कहां, यहां, इधर क्या निकला है, H2O,
तो आपको है ना, अरे ये वाली रिएक्शन आप याद रखें तो रखें, नहीं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कहां पे याद रखनी है, अरे कहां पे याद रखनी है बच्चों, अरे ये अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण पढ़ेंगे तब सेम ऐसे कैसे लिखूंगा मैं सब कुछ, है ना। तो आप अरे यहीं पढ़ लो ना इसको, बात तो वही है, वहां पढ़ो या यहां पढ़ो, है ना। जब भी रिएक्शंस रिपीट हो रही है 2-3-4 बार तो उसको एक ही जगह पढ़ लो आप कहीं भी, है ना। तो आप इसको यहां पढ़ लो, किसको, अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ा दिया मैंने, और एक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण पढ़ा दिया, ये आगे भी आएगा ना, ठीक है ना, पीछे वाले चैप्टर में, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? एक देखो, एक चीज काम की है ना, एक चीज और बता दूं मैं आपको ना, अरे ये 573 लिखा है ना, 573, इसकी जगह क्या लिख सकता है वो, अरे इसकी जगह बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता है। क्यों? अरे हमको पता है सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं, 273 जोड़ते हैं। अरे सेल्सियस पैमाना है ना, टेम्परेचर को मापने का पैमाना है सेल्सियस, सेंटीग्रेड, पहले सेंटीग्रेड बोलते थे, आजकल सेल्सियस बोलते हैं उसको ना। और एक केल्विन पैमाना होता है, ठीक है ना, एक फ़ारेनहाइट पैमाना भी होता है। तो सेल्सियस पैमाने को केल्विन में चेंज करना है, 273 जोड़ते हैं, तो देखो 300 में 273 जोड़ो, 573 हो गया, हो गया क्या? तो आपको 573 लिखे या 300 लिखे एक ही बात है ना, आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल, है ना। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ, है ना। और इंपॉर्टेंट भी है अभिक्रिया, अरे अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी है ना, ठीक है। तो आज अपन ने 2 विधियां बना ली, देखो, है ना, 2 विधियां, कौन कौन सी, दोनों से देखो एल्डिहाइड बनाए, कीटोन बनाए, पीछे वाली से भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए थे ना, एक इससे एल्कीन और बना दिया अपन ने, निर्जलीकरण अभिक्रिया लगा दिया ना। कौन सी अभिक्रिया? निर्जलीकरण। तो इसको आप याद रखें तो रखें, नहीं कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई जरूरी का मतलब अरे याद तो रखनी है, पर इस चैप्टर में याद नहीं रखें तो कोई बात नहीं है ना। पर मेरे हिसाब से, मेरी राय से तो ना, अरे इसको साथ साथ याद रख लो आप ना, कि 1 डिग्री अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो कीटोन बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण, अरे नहीं होता, क्या होता है, निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण होगा तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। अरे क्या बनेगी बच्चों, एल्कीन, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं ना, कल अपन पढ़ेंगे ना 11वीं क्लास की विधि है, थोड़ा 11वीं क्लास की है ना, एल्कीन के अंदर पढ़ें तो पढ़ लेना अपन, एक तो एल्कीन का ओजोनीय अपघटन और एक पढ़ेंगे अपन एल्काइन का जलीयोजन, ठीक है ना। ये 11वीं क्लास की विधियां दोनों, ठीक है ना। तो उनको अपन पढ़ेंगे कल, इंपॉर्टेंट है ना। और फिर अपन केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां पढ़ेंगे, केवल कीटोन बनाने की विधियां पढ़ेंगे ना। इस तरीके से अपन बनाने की विधियां है ना खत्म करके, वही भौतिक गुणधर्म, फिर वही रासायनिक गुणधर्म, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेंगे ना। मतलब चैप्टर बड़ा है, अरे चैप्टर बड़ा क्या, 7 नंबर का भी है, नंबर भी तो 7 है, 12.5% रोल है अकेले चैप्टर का ना, ठीक है बच्चों। तो देखो आज तो क्लास को आपने शेयर वगैरह भी अच्छा किया ना, हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह ना, हाँ सब कुछ अच्छा है ना, आज तो अच्छा किया, ऐसा ही काम करें आप ना, हाँ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी क्लास पहुंचे ना, हाँ उनको भी फायदा हुआ ना, और अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, मैं भी और है ना ज्यादा मेहनत करूंगा आपके लिए ना, अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक है ना, ओके, गुड नाइट सभी को, शुभरात्रि, ठीक है ना। हाँ आज 11th क्लास की है ना, मतलब क्लास को बना नहीं पाया अपना ना आज, 11th वालों के लिए सॉरी है ना, ठीक है ना, उनके लिए कल बनाएंगे ना, ठीक है ना। आज थोड़ा सा ना कोई इश्यू आ गया इसलिए ना, ठीक है। चलिए सभी को ना, हाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखें भैया ना, मौसम चेंजेज है ना, थोड़ा सा 10-15 दिन के लिए ना, हाँ फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ मौसम अच्छा है छोटे वाले पढ़ने के लिए ना, ठीक है। चलिए